बात का बतंगर बनाने के लिए कल 10 घंटे बर्बाद किए गए, लेकिन जो मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए इस देश में, रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, किसानों का सवाल, इस देश के छोटे दुकानदारों का सवाल, इस देश के तमाम जो हमारे नौजवान जेल में सड़ रहे हैं इस समय, उनके ऊपर यूएपीए है, वो सारे लोग 5-5 साल 6-6 साल। अभी आपके हैनी बाबू, हमने देखा कि 5 साल बाद नौकरी भी चली गई, बदनाम कर दिया गया पूरे देश में, 5 साल के बाद अभी निकल करके आए हैं। तो इसी तरीके से पूरे देश में अब बस तय हो गया है कि किसी भी एक कोई लेख लिख दो, एक कोई सवाल उठा दो, एक कोई नारा लगा दो, बस आपको 5 साल हम जेल में रख देंगे, 7 साल जेल में रख देंगे। तो ऐसे दौर में हिम्मत तो चाहिए। बिना हिम्मत अगर हम लोग खामोश रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, तो आगे चल करके तो इतिहास तो पूछेगा, आगे की पीढ़ियां पूछेंगी कि भाई उस समय आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो ये वही निर्णायक दौर हमारे सामने है जो हमने कभी सोचा नहीं था कि देश में ऐसा दौर आएगा, शिक्षा के ऊपर ऐसा हमला होगा, विश्वविद्यालयों के ऊपर ऐसा हमला होगा, लेकिन आज हो रहा है। जब हो रहा है तो हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे इस देश में, इस पूरे दूसरी आजादी की इस लड़ाई में। आप लोगों की एकता को मैं सलाम करता हूँ। हम लोग संघर्ष पथ के अनुगामी हैं और ये जो गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है, जो संवेदनहीन सरकार है, उसके खिलाफ जंतर मंतर के संघर्ष पथ पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए हुए हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष भी हूं और हम लोग यहाँ शिक्षक जो समस्याएं हैं उनके संदर्भ में यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या समस्या को लेकर आए हैं सर? देखिए, हमारी बहुत सी मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग तो ये है कि पुरानी पेंशन हम लोगों की बहाल हो। दूसरी मांग है कि मेडिकल जो इंश्योरेंस है और मेडिकल लीव है वो हमको सैंक्शन हो। कारण ये है कि हम लोग कोई पत्थर के बने हुए तो नहीं है, हम लोग मशीनी नहीं है। शारीरिक रोग कभी भी हमको जकड़ सकती है। तो ऐसे में जो मेडिकल लीव हम लोगों के लिए थी, वो मेडिकल लीव पूरे जीवन में 1 साल के लिए थी, वो समाप्त कर दी गई। तो ऐसी बहुत सी डिमांड्स हैं जिनके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अटेवा का एक बहुत व्यापक आंदोलन रामलीला मैदान दिल्ली में हुआ, जिसमें कि मैं समझता हूं कि 5 लाख से अधिक शिक्षकों ने और कर्मचारियों ने आंदोलन किया। लेकिन उसके बावजूद मैं ऐसा मानता हूं कि ये बड़ी कर्कश सरकार है, कठोर सरकार है और इसमें संवेदना नहीं है। अगर संवेदना होती तो अब तक निर्णय हो चुके होते। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से अपील ये करना चाहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वापस ले, दूसरा शिक्षकों की 65 साल रिटायरमेंट एज करें और शिक्षकों को पढ़ाई के लिए उचित वातावरण बनाए ताकि शिक्षक अधिक से अधिक अपने मनोयोग से पढ़ा सके। 60 पे तो सारी सरकारी नौकरियों की रिटायरमेंट की एज हो जाती है नहीं, और यूनिवर्सिटी में है 65 ईयर। किस यूनिवर्सिटी में सर? सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जितनी उनमें है, सब में 65 है। 65 है। हाँ, और क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। कहाँ से हैं? मैं क्या नाम हुआ? मेरा नाम बैद्यनाथ। बैद्यनाथ का कारण सर? यहाँ ये आईपीएफओ की तरफ से तो पूरा देश भर में एक ये लग रहा है, चल रहा है, मतलब शिक्षा को लेकर एक आंदोलन चल रहा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बांग्ला बोलते पड़े। अच्छा, बांग्ला तो बोल रहे कि ठीक है। যদি হিন্দি বলতে অসুবিধা হয়েছে আপনি বাংলায় বলতে পারেন, আমি বাংলা বুঝতে পারি, বাংলা বলতেও পারি। ঠিক আছে। আচ্ছা, मैं পুরো দেশে যে এনইপি 2020 एक पॉलिसी लाया, হিন্দি চলে আসছে। আচ্ছা, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা পলিসি নিয়ে এসছে, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020। এটা এর ফলে পুরো দেশে
1 লাখের উপরে স্কুল বন্ধ করছে সরকার, মানে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সরকার পুরোপুরি বেসরকারিকরণ থেকে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো এর বিরুদ্ধে এআই ফুটবল যেমন লড়ছে, পাশাপাশি স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন, এআইডিএসও, অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন পুরো দেশে একটা আন্দোলন খাড়া করার চেষ্টা করছে। গত বছরই আমরা তালকোটা স্টেডিয়ামে আমাদের একটা কনফারেন্স হয়েছিল, অল ইন্ডিয়া কনফারেন্স। সেখানে পুরো দেশ থেকে, সমস্ত স্টেট থেকে প্রায় 10,000 কাছাকাছি স্টুডেন্ট এসেছিল এবং একটা মুভমেন্ট খাড়া করার চেষ্টা আমরা করছি। এখন দিল্লি স্টেট কমিটির পক্ষ থেকে আমরা একটা এই কাগজ নিয়ে ঘুরছেন, কাগজটা কি? এটা একটা আমাদের রাজ্যপালকে দেওয়া হবে, উপরাজ্যপালকে। একটা সিগনেচার ক্যাম্পেইন চলছে, সমস্ত স্কুলে প্যারেন্টসদের মাস ক্যাম্পেইন চলছে, ঠিক আছে। এটা দেওয়া হবে, শিক্ষার যে আক্রমণগুলো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন করতে। মানে এটা যে আক্রমণটা হচ্ছে, মানে পাবলিক এডুকেশনের উপর যে হামলা হচ্ছে, এটার বিরুদ্ধেই আমাদের একটা মানে শিক্ষকের বিরুদ্ধে কিভাবে? শিক্ষকের বিরুদ্ধে না, তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে পলিসিটা নিয়ে এসছে না, এনইপি 2020, এটার মাধ্যমে এটা বাইরে দেখতে অনেক বড় বড় ভালো ভালো কথা আছে, কিন্তু এর ভেতরে পুরো শিক্ষার উপরে আক্রমণ হচ্ছে। মানে কিভাবে? যেমন স্কুল বন্ধ করছে, মধ্যপ্রদেশে আপনি যদি দেখেন 90,000-এর বেশি স্কুল বন্ধ করার একটা লিস্ট বেরিয়েছে। পশ্চিম বাংলায় প্রায় 8,000-এর উপরে স্কুল বন্ধ হচ্ছে। দিল্লিতে 300 স্কুল, সরকারি এবং এমসিটি স্কুল বন্ধ হয়ে চলছে। তো এর বিরুদ্ধে এর আগেও আপনারা কোথাও ধর্ণা দিয়েছেন বা ডেপুটেশন কোথাও দিয়েছেন? দিল্লিতে বা অন্যান্য রাজ্যে? ওনারা, হ্যাঁ, পশ্চিম বাংলায় হয়েছে, বিধানসভার বাইরে হয়েছে, রাজ্যপালের কাছে হয়েছে। बढ़िया बढ़िया सर। और नाम क्या हुआ सर आपका? डॉक्टर चमकौर सिंह, कहाँ से आए सर? पंजाब से। तो आप लोग यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? सर बेसिकली बहुत सी डिमांड है, एनईपी का है, ओल्डर पेंशन स्कीम है, ये उसके अधीन बहुत सी धाराएं हैं जो गलत हैं सिस्टम में, उसके खिलाफ यहाँ पे आए हैं। मतलब क्या गलत लग रहा है? गलत सर, बेसिकली जो एनईपी है वो जो एजुकेशन है उसको पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में लेकर जा रही है बेसिकली, क्योंकि पंजाब में एनईपी लागू हो चुकी है और हम धरातल पर देख रहे हैं कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। कहने को कुछ है और हो कुछ रहा है। अब जैसे वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज खोल दिए मान लो, बट कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, ग्रांट्स नहीं है। अब हमारे पंजाब में 9 महीने हो गए, मेडिकल कॉलेज में ग्रांट नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली। अब क्या इसको कौन पूछेगा, कौन देखेगा? उन्होंने सारा सिस्टम प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है, पब्लिक सेक्टर से दूर जा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में भर्ती नहीं है, 15 साल हो गए गवर्नमेंट कॉलेज में रिक्रूटमेंट नहीं हुई। अब बताओ, वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा है, एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वहाँ पे? अगर एक शब्द में कहा जाए तो सरकार पब्लिक सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर पर ध्यान दे रही है। नेचुरली वहाँ पे हमारे जो पुराने कॉलेज हैं 100 साल के पुराने हैं, उनके समानांतर उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल दी हैं और प्राइवेट कॉलेज खोले हैं। अभी उन पे कोई चेक नहीं है, उन पे कोई दायरा नहीं है, वो अपनी मनमानी चला रहे हैं, अपनी फीसें ले रहे हैं, अपना सिलेबस बना रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पे बच्चे बहुत कम हो रहे हैं और मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, स्टाफ नहीं है, फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है, तनख्वाह नहीं है, तो वहाँ से बच्चे निकल प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। हमारे आपकी एग्जांपल है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, उसके समानांतर वहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खुल गई प्राइवेट, वहाँ पे बच्चा है 12,000, और जो यूनिवर्सिटी है 100 साल पुरानी, वहाँ पे बच्चा है 5,000। और फॉरेन से पढ़ने बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ फैसिलिटी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, एमपी हैं, वो सारे वहीं पे आते हैं, सरकारें मंत्री वहाँ पे जाते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटियों को कुछ नहीं दे रहा है। ऐसी ही बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंच विद रोहित। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।